आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया गया CsFeCl4 संकुल यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखे तथा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा उप संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, इसमें संकुल का त्रिविम रसायन तथा चुंबकीय आघूर्ण भी बताना। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ये CS को बोलते हैं Cgm। ओके, इसके बाद इसमें लिखा है FeCl4। ओके, अगर मैं इसको इसके धनायन और ऋणायन में तोड़ूँ तो ये कुछ इस तरीके से टूटता है। इस CS के ऊपर कितना बेस आता है, +1 का बेस आता है, और इसके ऊपर कितना बेस आएगा, -1 का बेस आएगा। ओके, तो आयुपेशीय नियम का पहला नियम होता है कि सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। इसमें धनायन के Cgm है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या नाम लिख लूँगा, Cgm। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है Cgm। उसके बाद हम किसका नाम लिखते हैं, उसके बाद हम ऋणायन का नाम लिखते हैं। ये जो देखिए जो ब्रैकेट है ये ऋणायन है, क्योंकि इसके ऊपर -1 लगा हुआ है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड क्या है, क्लोरीन लिगेंड है। और कितने क्लोरीन है, टोटल 4 है। 4 के लिए क्या यूज़ करते हैं, टेट्रा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेट्रा क्लोराइडो। ओके, तो ये हो गया क्लोराइडो। क्लोराइडो, क्लोरीन क्यों नहीं, क्योंकि आईपीसी का नियम है कि नाम के लास्ट लिगेंड के नाम के अंत में वो जोड़ देते, इसलिए क्लोरीन से क्लोराइड हो जाता है। ओके, और टेट्रा 4 के लिए मैंने यूज़ किया, तो यहाँ से मैं मिला Cgm टेट्रा क्लोराइड। ओके, ये हो गया Cgm टेट्रा क्लोराइड। और Fe को यहाँ से क्या बोलेंगे, फेरस होता है, तो इसके नाम में 8 जुड़ जाता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, फेरेट मिलेगा। ओके, तो यहाँ से आईपीसी नाम क्या मिला, Cgm टेट्रा क्लोराइडो फेरेट। अब हम क्या करते हैं कि आपको Fe की ऑक्सीकरण अवस्था निकल के दिखाते हैं। मैं मान लेता हूँ कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या x, तो Cgm का +1 होता है, तो मैंने यहाँ पे +1 पुट कर दिया, प्लस Fe का मैंने x माना था, तो मैंने यहाँ पे x पुट कर दिया। ओके, प्लस एक Cl को होता है -1, 4 Cl का क्या हो जाएगा, 4 × -1 = 0। इसे सॉल्व कर लेते, तो सॉल्व करने से हमें यहाँ से क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 मिलेगा। 3 मिलने का मतलब क्या है कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ गई, +3 आ गई। ओके, तो इस 3 को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में पुट कर दूंगा, और इसको हमें किस में लिखने होते हैं, रोमन नंबर में लिखने होते हैं, तो ये मैं III लिख दूंगा। यहाँ से हमें क्या मिल गया, इसका हमें आईपीसी नाम मिल गया, जो कि Cgm टेट्रा क्लोराइडो फेरेट थर्ड। इसका जो हमें ऑक्सीकरण अवस्था क्या मिल गया, +3 मिल गया। ओके, यही हमें 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, और इसके आगे देख लेते हैं क्या क्या पूछा हुआ है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछा है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाल के दिखाता हूँ Fe+3 का। अगर मैं Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो ये कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आपको Fe का परमाणु क्रमांक ज्ञात होना चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में होता है स्कैंडियम का होता है 21। ओके, टाइटेनियम का होता है 22, यानी स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, यानी कि आयरन का होता है 26। 26 का मतलब होता है कि आयरन का क्या होता है 4:3d6। ओके, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन 26 का मतलब होता है 4:3d6। हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4:2 तो पूरा चला जाएगा, और 3d6 में एक जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 3d5 मिलेगा। ओके, अगर मैं इसमें कॉम्प्लेक्स की बात करूँ, यानी संकुल की बात करूँ, तो देखिए इसमें 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं। 4 लिगेंड जुड़े होने का मतलब है कि ये चतुष्फलकी है, और चतुष्फलकी के लिए विपाटन ऊर्जा जो कुछ इस तरीके से ब्रेक होता है। जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो Eg का होता है, Eg मतलब अच्छी होता है, एक्सियल यानी अच्छी होता है, और ऊपर वाला पार्ट किसका होता है, T2G का होता है। ओके, तो T2G में टोटल 3 पार्ट होते हैं, और Eg में कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 5 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैं आपको यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भर के दिखा देता हूँ। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद तुरंत तीसरा ऊपर चला जाता है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, और ये 5वां इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसके लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, और फिर मैं T2G लिख देता हूँ। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया। ओके, ये त्रिविम रसायन। ओके, अब मैं इसमें बात करता हूँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, टोटल काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 ऊपर का 3, यानी कि टोटल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को हम n से भी लिखते हैं, तो n की वैल्यू में यहाँ से क्या मिल गई, 5 मिल गई। ओके, ये हमारा n की वैल्यू है। और हम इसमें क्या पूछा है, चुंबकीय आघूर्ण को पूछा है, तो चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से लिखते हैं, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इक्वल्स टू, इसका फार्मूला होता है n × n+2। n की वैल्यू क्या मिली, 5, तो 5 यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 5 × 5+2, या फिर और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 5 × 5 दूनी, या 5+2 7। ओके, तो मैंने यहाँ पे 7 पुट कर दिया। ओके, सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे √35, और √35 की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है, तो √35 की वैल्यू होती है यहाँ से 5.92 bm, इसका मात्रक होता है, यानी बोर मैग्नेटॉन। तो ये हमारा किसका मान रहा, चुंबकीय आघूर्ण का, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ चुंबकीय। ओके, ये रहा चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू यानी कि इसको म्यू से दर्शाते हैं, इसकी वैल्यू क्या मिली हमें, 5.92
बोर मैग्नेट्रॉन। अगर मैं इसमें समन्वय संख्या की बात करूँ, देखिए इसमें पूछा है कि नहीं, इसमें पूछा है उपसंयोजक संख्या। अगर मैं उपसंयोजक संख्या की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उपसंयोजन संख्या। ओके, उपसंयोजक संख्या को हम कैसे निकालते हैं, इसका मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूँ। यानी टोटल जितने लिगेंड जुड़े होते हैं उसे ही हम कहते हैं उपसंयोजक संख्या। ओके, तो इसमें देखिए टोटल कितने क्लोरीन है, टोटल 4 क्लोरीन है, और चारों क्लोरीन जो क्लोरीन होता है वो एक तंतुक होता है, यानी कि इसके उपसमन्वय संख्या क्या आ गई, उपसंयोजक संख्या यहाँ पे क्या मिली हमें, 4 मिल गई। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ उपसंयोजक संख्या यहाँ पे 4 मिल गई, और 4 को हम क्या कहते हैं, 4 को हम यहाँ पे कहते हैं कुछ इस तरीके से चतुष्फलकी होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया चतुष्फलकी, ये रहा चतुष्फलकी। क्यों, क्योंकि इसकी उपसंयोजक संख्या जो हमें मिली 4, और 4 का मतलब होता है चतुष्फलकी। ओके, और हम देख रहे थे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, हमसे पूछा था आईपीसी ने, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ऑक्सीकरण अवस्था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपसंयोजक संख्या। ओके, त्रिविम प्रश्न और चुंबकीय आघूर्ण। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।